जोहार। और जितने भी हमारे मीडिया वाले भाई बंधु हैं सबको दिल से रिस्पेक्ट है। मैं आयशा सिंह और मैं यही कहना चाहूँगी जितने भी हमारे शहर के लोग हैं, जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, सब बहुत अच्छे रहें और खुश रहें और मेरा आशीर्वाद सदैव आप लोग के साथ है। ये मेयर प्रत्याशी का चुनाव लड़ने का आयशा सिंह का क्यों मन हुआ? क्योंकि हमारी लोहड़ी के दिन ही बात हुई थी, आप कभी तैयार नहीं? देखिए, हम तैयार नहीं थे क्योंकि हमारे इसमें महिलाएं के बातें ही नहीं हुआ था। जैसे भाई बंधु महिलाएं जेंट्स दोनों का चुनाव था, तो इसमें फिर हमारा ये बातें हुई, लेडीज चुनाव हो रही है, तो ये मैं सोची क्यों नहीं हम कर सकते हैं और लगन था करने के लिए। और मेरा ऐसा सोच भी नहीं था मेरे आने के लिए मेयर के चुनाव में, लेकिन मैं देखी यहाँ पे लेडीज का ये आ ही गया तो फिर मैं किसी से क्यों पीछे हटूं, करना चाहिए। और मैं इतना सोच लेके आई हूँ, वो करके दिखाऊंगी, बताऊंगी नहीं। टाइगर जयराम महतो को ही क्यों चुने आप? देखिए, मैं इसलिए चुनी, उनका एक अलग रुतबा है, आन बान शान, एक अलग पहचान। टाइगर एक टाइटल है, लेकिन वो सच में टाइगर है। और मैं बहुत सौभाग्य हूँ जो मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ और एक अलग पहचान के साथ, नए युवा के सोच के साथ और जुड़े हैं। आगे करके बहुत अच्छे दिखाएंगे। मेदिनीनगर में ऐसा क्या नहीं हुआ जो आयशा सिंह चुनाव जीतते करें? देखिए, मेदिनीनगर में सारे लोग जानते हैं क्या ऐसा नहीं हुआ, हमको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन होने को तो बहुत कुछ नहीं हुआ। कितने लोग बोल रहे हैं ये नहीं हुआ, पानी की व्यवस्था नहीं हुआ, बिजली की व्यवस्था नहीं हुई। सबसे बड़ी बात तो 5 किलोमीटर शहर को आप स्वस्थ कीजिए। जैसे हमारा बेडरूम है, हमारा बेडरूम में जाते हैं, अरे बहुत अच्छा एसी उसी लगा है, पर्दा वर्दा लगा है, उसी तरह अपने शहर को भी स्वस्थ कीजिए। हम अपने शहर से अपने रूम में जाए तो एक गर्व फील करें, अरे रूम से बाहर निकले तो गर्व फील करें, हाँ रूम मेरा इतना अच्छा स्वस्थ रखते हैं तो अपने शहर क्यों नहीं। 5 किलोमीटर के शहर को एकदम स्वस्थ बनाइए, एकदम साफ सुथरा बनाइए। ये हमारा और नगर निगम में जितने भी लोग, हमारे भाई बहन बिटिया और मेरी बहनें, मेरे माताजी लोग हैं, और इन्हीं के सहयोग से बनेगा। और ये सोच जरूरी है, इसलिए मैं आई हूँ और ये करके दिखाएंगे। ये नहीं ये चुनाव के माध्यम से, ऐसे भी यहाँ तो पूरा लाइट वाइट भी लग गया तो विकास तो हो ही गया ना। देखिए, लाइट से विकास नहीं होता है, किसी के जरूरत में शामिल हो जाए या कुछ कर दे उससे विकास नहीं, उससे समस्या को दूर कीजिए, है ना। इसलिए आयशा सिंह हर जगह, चाहे वो कम्बल वितरण हो, कपड़ा वितरण हो, साड़ी वितरण हो, जो समाज सेवी करते हैं वो करती आई है। जी, क्या उसका फायदा आयशा को मिलेगा? फायदा देख के तो मैं नहीं की हूँ, बिना स्वार्थ की हूँ। और करने से पहले मैं ये कहूंगी, ये मेरा कोई औकात नहीं है करने का, ये मेरे शहर की जितनी भी जनता है उनके वजह से मैं सहयोग की हूँ। हम हैं किन्नर समाज के, हम जाते हैं किसी के घर में, बाल बच्चा बेटिया शादी विवाह होता है, उससे हम जो लाते हैं, जैसा जिसका सामान से वो देता है। पैसे वाले भी हैं, गरीब भी हैं, गरीब जितने भी हमारे, देखिए गरीब तो हम भी हैं, गरीब यहाँ पर सब लोग हैं, लेकिन गरीब नहीं, अमीर सोच रखना चाहिए, दिल गरीब नहीं रखना चाहिए। दिल गरीब रखोगे तो सोच अमीर कहाँ से बनेगा। और मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरा कोई इतना वो नहीं है करने का। मैं शहर में जितने भी हैं, किन्नर दान महाकल्याण मैं मांग के लाते हैं, हम लोग उसमें से दान करते हैं। तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, मेरे को इतना लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, बिना स्वार्थ के मैं करती हूँ और करती हूँ। मांग कर लाने से चुनाव तो नहीं लड़ा जा सकता, ऐसा देखिए, मांग के लाने से मैं चुनाव लड़ने की बातें ही नहीं कर रही हूँ। मैं ये बोले भाई जी, दान जो आप कम्बल जो भी हम करते हैं, नाम क्या गिनवाना, तो वो चुनाव के लेके नहीं, ये बोले आप उससे चुनाव में वोट मिल सकती है, तो मैं उसके लेके मैं आपको सवाल का जवाब दे रही हूँ। चुनाव में खुद आई हैं या इनको लाया गया? मैं खुद आई हूँ। आप खुद आई जी। अच्छा, ये बताइए कि हर पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, अपना मैनिफेस्टो जो है कि ये रहता है कि हमको जीत करके ये काम करना है। आप अगर जीतेंगे तो आपका क्या सोच है, क्या परिवर्तन करने को आप सोच रही हैं? परिवर्तन यही कहेंगे, हमारे शहर में सब कुछ
अच्छा हो। और मैं तो गिनती नहीं गिनवाऊंगी ये हुआ ये नहीं हुआ, ये हुआ ये नहीं हुआ। जो हुआ, जो मेयर हमारे इससे पहले थी वो अच्छा काम की, और मैं सारे लोग को कहीं जो भी जुड़े हैं वो बहुत अच्छे काम किए। जब मैं आती हूँ तो एक अलग हट के काम करके दिखाऊंगी, वो जरूरी है, इस शहर के लोग को बहुत जरूरी है। देखिए, काम गिनवाने से कुछ काम नहीं होता है, काम दिख जाता है। जो लोगों के अंदर दिख रहा है और कितने लोग के अंदर नहीं दिख रहा है। कहा जाता है विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल विपरीत बुद्धि आती है ना, तो काम अच्छा नहीं दिखता है, और बुरा भी काम बुरा नहीं दिखता है। तो यहाँ के लोग, कुछ लोग हैं जिनको अच्छा दिख रहा है, कुछ लोग हैं जिनको नहीं दिख रहा है, तो वो जरूरत मैं करूंगी या करके दिखाऊंगी। अभी विपरीत बुद्धि किसके लिए कह रही हैं ऐसा? मैं अपने आप के लिए कह रही हूँ। अभी आप किसी पोस्ट पे नहीं है, किसी पद पे नहीं है, आपका कहीं से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं, ये जनता देख रहा है। लेकिन आपसे सवाल ये है कि क्या आप अगर मेयर बन जाती हैं तो आपका फिर से वही चीज रहेगा, आप लोगों का सेवा भाव करेंगे, या आप भी नोटों के गद्दी में सोना पसंद करेंगे? क्या बातें कर रहे हैं, नोटों के गद्दी पे तो कोई सोता नहीं है, कोई सोता नहीं है, चाहे कितने भी अपने आप का पैसे वाला हो, कोई सोता नहीं है, बेड पे ही सोता है, चटाई पे ही सोता है, और मैं करके दिखाऊंगी इसके आगे। क्या जयराम महतो जी का भी आगमन होगा पलामू में? जी जी, जरूर जरूर आएंगे, वो भैया जी आएंगे, मेरे दादा आएंगे। जयराम महतो जी से मिले तो क्या कुछ बातें हुई, कुछ पलामू के लोगों को बताइए, मेदिनीनगर के लोगों को। बातें यही हुई, आएंगे पलामू के लेके, सोचेंगे, देखेंगे और आगे करके अच्छा से लेके चलेंगे पलामू को लोगों को। और बहुत दिल से वो उन्होंने धन्यवाद दिया हमारे पलामू को लोगों को, और खूब सारा प्यार दिया, और मैं भी दिल से ऐसी बात देती हूँ, बहुत अच्छे रहे हमारे पलामू। चुनाव के नजदीक समय आने के बाद आप जेल कैंप के दामन थामी, क्या जेल कैंप पार्टी से ऐसा लगा कि आप इसी पार्टी से जुड़ी? दामन थामने का, देखिए मैं दामन इसलिए थामी, मैं उनके अंदर देखी भाव ये होते हैं, और उन जुनून देखी, जो अंदर मेरे अंदर जुनून है वो उनके अंदर देखी, और बहुत सोच समझ के मैं उनके साथ हुई। अब मैं दिल से भी, दिमाग से भी, हर एक चीज से उनके साथ में जुड़ी हुई हूँ, और मैं हमेशा उनके साथ हूँ। पिछले बैठ में लोगों ने देखा और सुना, आपने कहा कि हमारा कोई नहीं है, यही गरीब लोग हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सच में हकीकत है, मेरा कोई नहीं है, आप लोग हैं, और मेरे शहर के जनता है, और मेरे झारखंड के लोग भी हैं। ये नहीं हमारे मेदिनीनगर डाल्टनगंज के ही लोग, वो तो हमारे हैं भाई भतीजा, भाई बंधु, माता जी, सब लोग हैं, लेकिन हमारे झारखंड के लोग भी हैं। और इसीलिए मेदिनीनगर वासी वो क्या कहेंगे? मेदिनी लोग के निवासी के लिए यही कहूंगी, आप लोग बहुत स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरी तरफ से आशीर्वाद है। मैं इस चुनाव में आती हूँ तो कुछ अलग हट के दिखाऊंगी, और कुछ करूंगी, करके दिखाऊंगी।